अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी। चैप्टर है हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज़ और टॉपिक है हमारे पास सेल थ्योरी। तो आज हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ और उनके कुछ पोस्टुलेट हैं, उनको भी हम देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल तो आप लोगों को पता है और पहली वीडियो में भी हमने वजाहत से बात की थी कि किया था कि सेल क्या चीज़ है। तो आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। और जिंदगी का पहला हिस्सा है, जिस तरह हमने पहली वीडियो में बात की थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल हमारे पास जिंदगी का बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी हम इसको कहते हैं। तो सेल के बारे में हमने पहली वीडियो में बहुत वजाहत से बात किया था कि किस तरह सेल क्या चीज़ है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सेल किस तरह डिस्कवर हुआ, सेल को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और कैसा ये आइडिया किस तरह आया, और थ्योरी का मतलब क्या है, आइडिया। एक बात और गौर से सुने, जो हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी, ये हमारे पास एक आइडिया है, थ्योरी है। कोई भी थ्योरी जब लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाती है तो फिर उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट थ्योरी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया, सही साबित किया है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन थ्योरी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी एक सिस्टम ऑफ आइडिया है, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बट जब थ्योरी लॉ बन जाती है तो फिर हम इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल को किस तरह डिस्कवर किया और कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। तो सेल को डिस्कवर करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहा है, ग्रीक साइंटिस्ट का रहा है। और ग्रीक कौन सा साइंटिस्ट है, जो जिसने लैब के बारे में डेटा कलेक्ट किया था। और ग्रीक का मतलब क्या है, ग्रीक यूनानी लोग हैं जो यूनान में रहने वाले हैं, उनको हम ग्रीक साइंटिस्ट कहते हैं। और इन्होंने लाइफ के बारे में डेटा कलेक्ट किया था। तो सबसे पहले उस ग्रीक साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक साइंटिस्ट था। इन्होंने एक आइडिया दिया था कि एनिमल एंड प्लांट्स आर सम हाउ रिलेटेड, कि प्लांट्स और एनिमल में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। खुद उन बेचारे को पता नहीं था कि क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि कुछ इस तरह की चीज़ है कि इन दोनों में सेम है। कुछ पता नहीं था, सेल उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपने मरने से पहले यही बताया कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ है कि एक दूसरे के साथ सेम है। फिर इनके मरने के बाद एक और साइंटिस्ट आता जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक जिन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट सेल को, इन्होंने इनके आइडिया पे काम किया करना शुरू किया, इनके आइडिया पे काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एक सेलुलर डिस्कवर किया था, जो जिसके हम सेल कहते हैं, सेल को हम फिर सेल कहते हैं। इस रॉबर्ट हुक ने ये बताया कि इन प्लांट्स और एनिमल सेल में जो चीज़ सेम है वो क्या है, सेल है। तो इस अगर एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है। तो बच्चों, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए होंगे, 4। तो इसमें एक ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक। तो आपको इस रॉबर्ट हुक के ऑप्शन में टिक करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं, सवाल भी आ सकते हैं इनसे कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। फिर इनके बाद
एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेवन हुक। और इससे पहले एक और नाम रॉबर्ट हुक के बारे में तो थोड़ा और जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ये इसको हम ये फिजिक्स भी था, केमिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था। तो ये इंजीनियर भी था। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे चीज़ें डिस्कवर किए हैं। इनने उस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया है। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उस टाइम में। इन्होंने एक क्लॉक भी बनाया है। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लिवन हुक। लिवन हुक ने क्या किया था? लिवन हुक ने ऑब्जर्व किया था स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनको ऑब्जर्व किया। और इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर हिज माइक्रोस्कोप, तो इनको क्या नज़र आया? इनको सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आया। इसको हम कहते हैं एनिमल क्यूज। सबसे पहले ये भी सवाल बन सकता है कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्कवर किया है? तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिवन हुक ने डिस्कवर किया है। लिवन हुक, तो उनको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एनिमल क्यू नज़र आया। उन्होंने एक गिलास में पानी लिया था और उसमें उनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आया। तो सबसे पहले एनिमल क्यूल्स को डिस्कवर किए लिवन हुक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था। इन्होंने बहुत ही अच्छी डिस्कवर की थी, बहुत ही अच्छी पार्ट को डिस्कवर किया है और बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन इनके इस सेल में। इसका और साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये भी आप लोगों से सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दिए है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था मिथाइल स्लाइडन। ये मिथाइल स्लाइडन कौन था? ये बेसिकली एक बोटनिस्ट था। तो इन्होंने प्लांट्स के प्लांट्स पे स्टडी करना शुरू किया। तो उनको प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि प्लांट टिश्यूज़ ये बहुत सारे सेम सेल से मिलकर बने हैं। तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था ट्यूडर शेवान। ट्यूडर शेवान ने ये जोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किया। तो इन्होंने भी यही कहा कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल, कि एनिमल टिश्यूज़ भी सेम सेल से मिलकर बने हैं। तो यहाँ तो बात प्रूफ हो गई कि जो एनिमल और प्लांट्स में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें सेल कॉमन आ रहा है। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रोडल विर्को। रोडल विर्को कौन था? इन्होंने इनकी आइडिया पे और काम किया। तो इन्होंने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल अराइज होते हैं पहले वाले सेल से, कि लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि जो हमारे पास न्यू सेल आते हैं ये पहले वाले सेल से मिलकर आते हैं, उनसे ब्रेक हो जाते हैं और हमारे पास एक न्यू सेल आ जाते हैं। किस तरह याद है कि ये में हमारे पास एक सेल है। ये कुछ टाइम के बाद जब ब्रेक होते हैं तो इस टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के हो जाते हैं, फिर स्ट्रक्चर के हो जाते हैं और नेक्स्ट फिर हमारे पास ये ब्रेक हो जाते हैं सेंटर से और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। न्यूक्लियस फिर ब्रेक हो जाते हैं और हमारे पास एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो इनके आइडिया को फिर लिविस पास्चर आया, एक और साइंटिस्ट था। इन्होंने इनके आइडिया को प्रूव किया और सही साबित किया। तो इन सब साइंटिस्ट ने काम किया और उनको कुछ पोस्टुलेट पे डिस्कवर हुए। वो पोस्टुलेट क्या है? सबसे पहले
हम पढ़ते हैं कि 3 पोस्टुलेट टू द सेल थ्योरी। हम इसके 3 पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले पोस्टुलेट क्या है हमारे पास कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। तो इन साइंटिस्ट ने जब काम किया तो उनको पहले पोस्टुलेट ये नज़र आया कि सबसे पहले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, कि कोई भी ऐसा जानदार नहीं है कि वो सेल के बगैर है, सब के सब सेल से मिलकर बने हैं। अगर हम वन एक सेल की बात करें तो कौन से एनिमल है, कौन से जानदार है, जिस तरह हम पढ़ते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, जो हमने बहुत डिटेल से बात की थी उसमें, कि जिस तरह यूनिसेलुलर हमारे पास अमीबा वगैरह बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये वन सेल से मिलकर हम मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं। तो हम एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, तो इसलिए जितने हम भी जानदार हैं और वो बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलर्जी भी लिविंग है। तो इसी तरह ये पोस्टुलेट आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। फिर है दूसरा पोस्टुलेट कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। कहने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर है और इनके ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वो सब के सब क्या है, सेल है, कि सेल से मिलकर बने हैं। फिर तीसरा हमारे पास है सेल अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। तो तीसरा पोस्टुलेट में ये आ रहा है कि जितने भी हमारे पास सेल हैं, जो हमारे पास न्यू सेल आते हैं वो क्या होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब पहले वाले सेल से अराइज होते हैं न्यू सेल जो हमारे पास बनते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की रॉडोल्फ विर्क्यू की, कि इन्होंने भी यही बताया था कि जो हमारे पास न्यू सेल आते हैं ये पहले वाले सेल से मिलकर आते हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट इन्होंने डिस्कवर की। तो इसमें बहुत साइंटिस्ट का रोल कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ग्रीक साइंटिस्ट में थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट में थे, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपस में मिलकर काम किया। तो हमारे पास अभी सेल थ्योरी है, अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। तो इनके बाद हमारे पास जो आज तक आ रही है वो क्या है, सेल थ्योरी आ रही है। अभी ये लॉ नहीं बनी है। जिस तरह जब ये थ्योरी लॉ बन जाती है फिर हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट थ्योरी को हम थ्योरी के एक आइडिया है तो आइडिया को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये भी एरिस्टोटल ने अपने मरने से पहले ये एक आइडिया दिया था कि हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल में कुछ सेम है, कुछ सेम है बट समहाउ रिलेटेड, पता नहीं था कि क्या सेम है। तो इनके आइडिया पे फिर काम किया रॉबर्ट हुक ने। तो उनको फिर इसके बाद लिवन हुक आया, और फिर रॉबर्ट ब्राउन आया, और फिर मिताई श्लाइडन आया, फिर जूलियस शेवान और रोडोल्फ विर्क्यू, इसके बाद लिविस पास्चर आया। तो हमारे पास फिर कुछ पोस्टुलेट आए सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये सेल थ्योरी आप लोगों को समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।